हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पूर्वी एकेडमी पे। हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे और उसमें हमने अपना फर्स्ट टॉपिक भारत की स्थिति एवं विस्तार को कंप्लीट कर लिया था। और आज इसमें हमारा सेकंड टॉपिक है भारत के तटीय राज्य एवं पड़ोसी देश। तो तटीय राज्य क्या होते हैं और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे तो इससे आने वाले एग्ज़ामों में कोई भी जो है ना प्रश्न छूट नहीं पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तटीय राज्य, भारत के ऐसे राज्य जिनकी सीमा समुद्र से लगती है तटीय राज्य कहलाते हैं। ठीक है, तो भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति ऐसे है। ठीक है, तो भारत के जो पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। क्या है, अरब सागर। और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, तो तीनों तरफ से क्या है, भारत के जो है ना चारों तरफ जो है ना तटीय सीमा बन रही है। ठीक है, क्योंकि इधर अरब सागर पड़ता है, इधर बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में इसके हिंद महासागर पड़ता है। तो इनसे जो राज्य लगे हैं जैसे कि गुजरात, कर्नाटक, केरल और इधर पूर्वी साइड पे पश्चिम बंगाल, ये सब क्या है, इनके तट है ना, ये समुद्र से लग रहे हैं। तो समुद्र से लगने वाले जो राज्य हैं इनको तटीय राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तटीय राज्य कहते हैं। और फिर कितने तटीय राज्य हैं भारत के, तो भारत के 9 तटीय राज्य हैं, जिनमें से 5 राज्य पश्चिमी तट पर मतलब अरब सागर की तरफ तथा 4 राज्य पूर्वी तट पर मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ क्या है, स्थित हैं। ठीक है, अब इनका क्रम देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले गुजरात क्या आता है, सबसे ज़्यादा जो है ना जो तट रेखा है वो किसकी है, गुजरात की है। फिर सेकंड नंबर पे क्या आता है, महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पर गोवा। फोर्थ नंबर पर कर्नाटक और फिफ्थ नंबर पर केरल। ये सभी क्या है, ये सभी जो है ना पश्चिमी तट पर स्थित है। ये पांचों देश किधर है, मतलब राज्य किधर है, तो पश्चिमी तट पर है। ठीक है, और इनका जो क्रम है वो इसी प्रकार है। तो सबसे पश्चिम का अगर कभी क्रम पूछ ले राज्यों का कि तटीय सीमा लगती है ऐसे राज्यों का क्रम बताइए, तो क्या है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे गुजरात आता है, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है, फिर उसके बाद गोवा की तट रेखा लगती है, उसके बाद कर्नाटक की और उसके बाद केरल की। अब आइए पूर्वी तट के राज्य देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल पड़ता है, उसके दक्षिण में उड़ीसा पड़ता है, उसके दक्षिण में आंध्र प्रदेश और सबसे लास्ट में तमिलनाडु। ये किधर साइड पर है, ये पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सर्वाधिक तटीय सीमा का क्रम क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा राज्य की जो तट सीमा है वो कितनी बड़ी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो सबसे ज़्यादा जो है ना तटीय सीमा किस राज्य की है, गुजरात की। फिर सेकंड नंबर पर किसकी है, आंध्र प्रदेश का। ये पश्चिमी तट पर पड़ता है और ये पूर्वी तट पर पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद केरल, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद कर्नाटक और 2 अभी और राज्य, पश्चिम बंगाल और गोवा। क्या है, पश्चिम बंगाल और गोवा। सबसे ज़्यादा गुजरात की और सबसे कम गोवा की लगती है तट सीमा। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है या बन जाता है कि जो है ना पश्चिमी तट पे जितने भी राज्य स्थित हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो है ना तटरेखा किसकी बड़ी है और सबसे छोटी किसकी है। तो अगर पश्चिमी तट पर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा किस राज्य की तट सीमा है, तो सबसे ज़्यादा गुजरात की है, उसके बाद महाराष्ट्र की है, उसके बाद केरल की है, उसके बाद कर्नाटक की और उसके सबसे लास्ट में किसकी है, गोवा की। तो सबसे ज़्यादा गोवा की है पश्चिमी तट पर, और जो है ना सबसे कम जो है ना गोवा की और सबसे ज़्यादा किसकी है, गुजरात की है। अब पूर्वी तट की बात कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है ना आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, तट सीमा सबसे ज़्यादा लंबी किसकी है, आंध्र प्रदेश की। उसके बाद तमिलनाडु की, उसके बाद उड़ीसा की और उसके बाद पश्चिम बंगाल की। ठीक है, इसका क्रम ज़रूर याद रखिएगा। भारत की तटीय सीमा, ठीक है, तो मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर है और मुख्य भूमि और द्वीपों समेत कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। तो देखिए ये भारत है। ठीक है, ये इसकी मुख्य भूमि है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या है, ये इसकी मुख्य भूमि। और अगर यहाँ पर ये इसके जो ना बंगाल की खाड़ी में द्वीप पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं, और इधर क्या पाया जाता है, लक्षद्वीप पाया जाता है। ठीक है, तो इनकी भी तो सीमा जो है ना समुद्र से लग रही है, इनकी भी तो सीमा जो है ना समुद्र से लग रही है, लेकिन ये क्या है, ये मुख्य भूमि से क्या है, अलग है। तो अगर मुख्य भूमि पर पूछा जाए कि कितनी किलोमीटर तटीय सीमा है, तो 6100 किलोमीटर, और अगर द्वीपों समेत पूछी जाए तो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। ये दोनों याद रखिएगा। अब इसको मैप पे देखते हैं, इनके राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, 9 राज्यों को देखते हैं मैप पे। तो सबसे पहले ये देखिए गुजरात। ठीक है, कौन सा है, सबसे जो है ना पश्चिमी से स्टार्ट करते हैं, गुजरात। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र की सीमा लगती है, उसके बाद गोवा की, उसके बाद कर्नाटक की, उसके बाद केरल की। पूर्वी तट पर देखते हैं कौन कौन से राज्य है, ये देखिए पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, ये देखिए बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और ये क्या है, अरब सागर। ये पश्चिमी साइड है और ये पूर्वी साइड है। ठीक है, आगे बढ़ते फ्रेंड।
अब हम पढ़ते हैं पड़ोसी देश। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं उनके बारे में सब जानते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं जिनकी कुल सीमा लंबाई कितनी है 15,106 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब ऐसे ही इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत के लगते हैं, इधर चीन लगता है, म्यांमार में लगता है। ठीक है, तो ये सब सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो 15,106 किलोमीटर है। सीमा लंबाई के आधार पर क्रम, देशों का क्रम इसमें दिया गया है कि किस किस सीमा जो है ना किस देश की सबसे ज़्यादा भारत से लगती है और सबसे कम किसकी लगती है। तो देखते हैं कौन कौन से। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है बांग्लादेश, जिसकी सीमा कितनी है सबसे ज़्यादा है 4,096.7 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है स्थलीय देश से, बांग्लादेश से लगती है। सेकेंड नंबर पे चीन से लगती है, कितनी है 3,488 किलोमीटर। ठीक है, सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पर पाकिस्तान है, सबसे लंबी सीमा लगती है 3,223 किलोमीटर। और चौथे नंबर पर नेपाल की लगती है, कितने किलोमीटर है 1,751 किलोमीटर। फिर पाँचवें नंबर पे म्यांमार की लगती है 1,643 किलोमीटर। फिर छठे नंबर पे भूटान की लगती है 699 किलोमीटर। और सातवें नंबर पे अफगानिस्तान की लगती है, जो सबसे कम सीमा है किसकी है अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर। तो आप इनकी लंबाई कितनी है ये भले ना याद रखें, लेकिन इनका क्रम ज़रूर याद रखिएगा कि कितना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी लगती है सबसे कम लगती है। ये देखिए, ये इनके क्या है, ये इनके मतलब जो है ना पड़ोसी देश है भारत के। देखिए इधर पश्चिम साइड से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान पड़ेगा, क्या पड़ेगा पाकिस्तान। उसके जस्ट ऊपर क्या पड़ता है अफगानिस्तान। ठीक है, और उसके बाद इधर देखिए, इधर आ जाइए, पूरा जो वाइट कलर दिख रहा है ये पूरा चीन है, क्या है चीन है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो सीमा है वो यहाँ पर नेपाल से ये देखिए लग रही है, इसका पड़ोसी देश है। उसके बाद ये छोटा सा देश भूटान है। उसके बाद इधर जो है ना बांग्लादेश है। और ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हैं ये जो है ये म्यांमार देश है। ठीक है, तो इसके 7 राज्य हो गए, मतलब 7 जो है ना देश हो गए। अब थोड़ा थोड़ा इनके जो है ना पॉइंट्स देख लेते हैं हर देश के बारे में क्या है। पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान पश्चिमी साइड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पाकिस्तान से 3 राज्यों की सीमा लगती है, कितने 3 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो सबसे पहले गुजरात पड़ता है, फिर राजस्थान पड़ता है, और फिर कौन सा राज्य पड़ता है पंजाब पड़ता है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, भारत और प्लस पाकिस्तान जो बॉर्डर पाया रहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर पाया रहता है उसको क्या कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इन तीनों रेखाओं में जो है ना बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि चीन और जो है ना भारत के बीच में, अफगानिस्तान और भारत के बीच में, और पाकिस्तान और जो है ना भारत के बीच में रेखाओं में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से याद करिएगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। अफगानिस्तान की सीमा किससे लगती है, सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसी से लगती है। और सबसे कम जो है ना सीमा किसकी लगती है, इसी की। कितनी लगती है 106 किलोमीटर। कितनी लगती है 106 किलोमीटर। और इन दोनों के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको क्या कहते हैं, डूरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, डूरंड। और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा है उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। अब चीन के बारे में देखते हैं, चीन क्या है, तो इससे 4 राज्य सीमा बनाते हैं। चीन से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, 4 राज्य। उत्तर से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, फिर जो है ना सिक्किम, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। और जो है ना एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, लद्दाख। क्या लगता है, लद्दाख। और भारत के बीच में चीन प्लस भारत जो है इसके बीच में जो रेखा पाई जाती है इसको क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, और यह जो है ना भारत के किस जो है ना राज्य के बीच में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में पाई जाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। नाम याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ। फिर अब नेपाल की बात करते हैं। नेपाल से 5 राज्य सीमा बनाते हैं, सिर्फ राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये राज्य आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए आप मैप को देखकर अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, मैप में आप जितनी बार देखेंगे आपको उतनी ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा, रटने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब भूटान की बात देखते हैं। 4 राज्य सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल और फिर असम। ये किससे सीमा बनाते हैं, भूटान से। ठीक है, अब बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश की सीमा रेखा सबसे ज़्यादा हमने बताई थी, सबसे लंबी है, और 4 राज्य से सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। असम के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये असम राज्य जो है ना बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है। कितनी बार सीमा लगती है इसकी, 2 बार लगती है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा 2 बार लगती है, तो असम की लगती है। अब म्यांमार के बारे में देख लेते हैं। तो म्यांमार में क्या है,
इससे जो है ना 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से 4 राज्य सीमा बनाते हैं, वो भी सब पूर्वी साइड के हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। और इनका क्रम भी यही है, ठीक है, इनका क्रम जो है वो क्रम भी यही है। 3 विशेष राज्य की सीमा 3 देशों से लगती है। ऐसे भारत के ऐसे 3 राज्य हैं जिनकी सीमा जो है ना 3 देशों से लगती है, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसकी सीमा किससे लगती है, तो देखिए इसकी सीमा उत्तर में चीन से लगती है, पश्चिम में भूटान से लगती है और पूर्व में किससे लगती है, म्यांमार से लगती है। तो सबसे पहला राज्य कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। सेकंड राज्य की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी सीमा जो है ना नेपाल से लगती है, फिर भूटान से लगती है और फिर इसकी जो है ना सीमा बांग्लादेश से लगती है। फिर थर्ड राज्य कौन सा है हमारा, सिक्किम। इसकी सीमा किससे लगती है, भूटान से लगती है, नेपाल से लगती है और चीन से लगती है। तो ये 3 विशेष राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है ना किससे लगती है, 3 देशों से लगती है, ठीक है। इनको आप याद रखिएगा। अब भारत के 2 जो है ना पड़ोसी देश भी हैं, ठीक है, जलीय। कैसे देश है, भारत के 2 समुद्री पड़ोसी देश हैं जो समुद्र में है, ठीक है। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है श्रीलंका। यह पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, ठीक है। किसके द्वारा अलग होता है, पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। और सबसे ये क्या है, निकटतम, सबसे निकटतम जलीय पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका। आप इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि सबसे निकटतम जलीय पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका। और सेकंड नंबर पे कौन आता है, मालदीव। कौन आता है, मालदीव। ये देखिए सेकंड नंबर पे मालदीव आता है और यह भारत से 8 डिग्री चैनल द्वारा क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो निकटतम तो श्रीलंका हो गया, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे मालदीव आता है। अब भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या होता है, भारतीय प्रायद्वीप इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्योंकि इसके तीनों तरफ क्या है, पानी है। तो जिस स्थलखंड के तीनों तरफ पानी होता है वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो इस प्रायद्वीप में जो है ना, तो भारतीय प्रायद्वीप में स्थलारुद्ध प्रदेश कौन से हैं, तो इसमें जो है ना 4 स्थलारुद्ध प्रदेश है। कौन कौन से हैं, तेलंगाना, ठीक है, कितने, तेलंगाना। सेकंड है छत्तीसगढ़, थर्ड है हमारा मध्य प्रदेश और चौथा क्या है, झारखंड, ठीक है। ये चारों याद रखिएगा। अन्य राज्यों के साथ सीमा, देखिए सबसे भारत का जो है ना उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है 8 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ, 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सॉरी 2 बार लिख गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। तो आप ये सारे नाम याद रखिएगा, ठीक है, कि 8 राज्यों से सीमा बनाता है। और सेकंड नंबर पे कौन आता है, हमारा छत्तीसगढ़। ये कितने नंबर से बनाता है, 7 राज्यों से सीमा बनाता है। किसे किसे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड, ठीक है। तो ये दोनों राज्य क्या हैं, सर्वाधिक जो है ना राज्यों से सीमा बनाने वाले राज्य हैं। तो सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आता है और सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो है ना भारत के तटीय राज्य और जो है ना पड़ोसी देशों को कंप्लीट किया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के जो द्वीप समूह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ शेयर करिए और इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए और आगे भी हम वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।